जय श्री राम। लव कुश का गायन, वीणा वादन तो सुना। अब इस अध्याय में हम देखेंगे लव कुश की वीरता। तो अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा अब पहुंचने वाला है लव कुश के हाथों में। प्रारंभ करती हूँ। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीलामय की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना, वीरत्व लजाने वाला है, अपना गुरु का बन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले लें हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें हम। यही सोचकर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था। उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। वट वृक्ष क्षीर से सिंचे बाल, इस समय व्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंक और धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे। भड़का वह अश्वराम दल का, दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोका इस विधि जभी वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हेतु उस घोड़ा का, रक्षा के हेतु उस घोड़े का जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना यह क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो। तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिसने खरदूषण त्रिशिरादिक 14 सहस्र खल मारे हैं। दशकंधर बाली विराध सदृश बेगिनती वीर संहारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिरमौर मानते हैं। उन रामचंद्र की सेना से
बच्चे संग्राम ठानते हैं। लव बोले विरुदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुश भैया वही राम है, यह है न्याय न जिनके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। वे स्वयं भी नहीं जानते कि उनकी अपनी माता ही सीता है, और शत्रुघ्न ने भी इनको पहले कभी नहीं देखा है। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या हैं, वन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बांके बच्चे हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। यद्यपि गोद्विज पर बच्चों पर निज शस्त्र नवीर उठाते हैं, कारण विशेष कर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं यह शंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, झगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। वक्ता जीवाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, उन मट्ठों में कितना घी है यह रई प्रकट कर डालेगी। वाणों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे, वट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंक और धनुष धन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी, योद्धापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा
अवधपुर जाने को यह पंथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने, अरे वाचालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। वाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लव बोले, छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न, सुनकर यह प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बढ़ बढ़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी मेरी, शर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चह चहे चिरोटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा शर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुश उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश यह कहने लगे, बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, बिजली के चौंधे के समान चमका शर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गई द्वंद्व और कोहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न, कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने, प्रभो हैं दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल।
कहने को तो बनवासी है, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। मुखमंडल पर वह आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है। वैरी वध करने आता है, तो वैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है। जीतना हार दिखलाता है, हार ना जीत दिखलाती है। शत्रुहन देता है, यह बात जहान जानता है। लेकिन क्या जाने क्या है वे, जी जिससे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता, बन बच्चों से हरवाता है। लीलामय की इस लीला से शत्रुहन बड़ा चकराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक, छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रणस्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योधारण में संहारे हैं। तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या बेचारे हैं। पर एक बात यह ध्यान रहे, वध कहीं न कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी होकर लाना भाई। किष्किंधापति को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण। सभी के सभी काम साधे, अब यह भी कर आओ लक्ष्मण। इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुवीर। शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। आज्ञा की वहां प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई। रघुकुल के राजा की सैनिक गण जय जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं। जैसे पूनों के रजनीपति उद्गण के मध्य सुहाते हैं। चले जब यह सब सुभट प्रबल एक से एक। मग में पग पग पर मिले अशकुन शकुन अनेक। जब व्याल सामने आते थे, मृगमाला भी आ जाती थी। होती थी छींक जब ही सम्मुख, श्यामा भी दरस दिखाती थी। लड़ते थे आ कर बिलाव, तो गोदल भी आ जाते थे। दो घट रीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। मिलते थे जब राह में अशकुन शकुन महान। लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अंगदादि कपिपति सभी थे न मौन मतिमान। गाते जाते थे सभी पग पग पर यह गान। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात। उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात। हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षितिकण से व्योम छा रहा है। सचमुच ही शांत वनस्थल अब समरस्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुदल, आता है अश्व पकड़ने को। माँ बन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को।
शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले यहाँ आ पहुँचे कपिराज, बोले हे मुनि बालको संभलो रण में आज। अच्छा तो यह है धनुष बाण, धरती पर धरो रसोई में। सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मोच कलाई में। लंका विजयी दल के आगे मत यह प्रत्यंचाएं फेरो, जाओ ऋषियों की कुटियों में तुलसी की मालाएं फेरो। कुश बोले क्या तुम ही हो वानरपति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के सीव। कपिराज बाली से डर तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था, वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया है, भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रत्न, तुमने स्वधर्म भी पाला है, बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। वाक्य नहीं यह गरल के बुझे हुए थे तीर, बींध दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। बोले बस मुख को बंद करो, क्यों विष टपकाए जाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। यह कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिटाने को। धाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में हीन की संपूर्ण वीरता हर डाली, बाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके, रणबांका पीछे हटा नहीं, वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुश कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का बाण भी स्वीकारे श्रीमान। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा सर कुश का पहुंचा, सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़ा ज्यों ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लवजा को मुस्काते देखा। तबले उछाल अति गरज तरज, बोला बच्चे क्या हंसता है, ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, हो सावधान हंसने वाले, यह सिंह तुझे खा जाएगा। लव बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोथी बात, कीश न होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात। जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, रावण की नहीं सभा है यह जो पांव जमाने आए हो।
कैसे सह सकता भला बाली तनय यह बैन, बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा वह थी कुश के बाणों की नोकों पर। इतने में लव ने शर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वह ही था अंगद का। देखी निज साथियों की चहुदिश से जब हार, लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले यह ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालन हारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है, उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। लक्ष्मण बोले हैं तुम ही वह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लक्ष्मण तो सभा में उस समय मौजूद थे जब लवकुश ने रामायण की कथा सुनाई थी, केवल शत्रुघ्न नहीं थे। लव बोले अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, वे बदला बन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लवकुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बैन, वीर बाल को यह वचन करते हैं बेचैन।
आज यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार हम देखेंगे लक्ष्मण और लवकुश का युद्ध। लवकुश के व्यंग से साफ समझ में आता है कि उन्हें राम, लक्ष्मण या और सभी से सीता के वनवास को लेकर कितनी बड़ी शिकायत है, और वो उसे साफ साफ सबके सामने जाहिर कर रहे हैं। तो इससे आगे की कथा लेकर कल आऊँगी आपके साथ फिर। तब तक के लिए विदा।